दोस्तों, कुंभ के मेले में एक महिला अपने 8 साल के बच्चे के साथ कुछ सामान की खरीदारी कर रही थी। वहीं पर एक साधु का तंबू था और उस तंबू में रहने वाले साधु अचानक उस महिला की ओर इशारे करके उसे अंदर बुलाने लगा। महिला ने साधु की ओर देखा और फिर अपने बच्चे को साथ लेकर तंबू की ओर बढ़ने लगी। यह सब एक व्यक्ति जो वहीं खरीदारी कर रहा था वह देख रहा था। जैसे ही महिला तंबू में पहुंची, साधु ने तंबू का दरवाजा बंद कर लिया। वह व्यक्ति हैरान रह गया और सोचने लगा कि तंबू के अंदर ऐसा क्या हो रहा होगा। इस घटना के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, लखनऊ में रमेश नाम का एक लड़का अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। रमेश को साधुओं की संगत पसंद थी और वह अधिकतर समय मंदिरों में चिलम पीते हुए बिताता था। उसके इस व्यवहार से उसके माता पिता बेहद परेशान रहते थे, क्योंकि वह नशे का आदी हो चुका था। इससे तंग आकर उसके माता पिता ने सोचा कि उसकी शादी करा दी जाए ताकि वह सुधर सके। शादी के लिए उन्होंने पास के गांव में दीपिका नाम की एक लड़की को चुना। दीपिका खूबसूरत और थोड़ी पढ़ी लिखी थी। रमेश के माता पिता ने उसे पसंद किया और दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद दीपिका अपने ससुराल आ गई और अपने सास ससुर का आदर और पति की सेवा करने लगी। लेकिन रमेश का व्यवहार नहीं बदला। वह अब भी साधुओं की संगत में नशा करता था। दीपिका ने रमेश को समझाने की बहुत कोशिश की। जब वह उससे झगड़ा करने लगी तो रमेश थोड़ा बदलने की कोशिश करने लगा। उसने मंदिर जाना कम कर दिया और दिन में कुछ समय के लिए ही घर से बाहर निकलता। इस दौरान वह चोरी छिपे नशा कर लेता। समय बीतता गया और दीपिका ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से दोनों की खुशी हुई। रमेश के माता पिता को लगा कि अब उनका बेटा सुधर गया है। लेकिन रमेश ने खेतों में काम करने या किसी और तरीके से पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। वह घर पर ही रहता और समय बिताता। रमेश के माता पिता ने दीपिका से कहा, बेटा, इसे समझाओ कि यह कमाने जाए, खेती बाड़ी से ही सब कुछ नहीं चलेगा। इस पर दीपिका ने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। रमेश की शादी के बाद से उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह सुधर जाएगा। उसकी पत्नी दीपिका घर का सारा काम संभालने के साथ साथ रमेश को समझाने की कोशिश करती। एक दिन उसके ससुर ने दीपिका से कहा, बेटी, तुम्हारी बातें मान लेगा। जब से तुम आई हो उसने बाहर जाना तो बंद कर ही दिया है। अब वह तुम्हारी बातें भी मानेगा। एक रात जब उसने रमेश को गंभीरता से समझाया तो वह मान गया और बोला, ठीक है, कल से मैं कमाने जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह रमेश जल्दी उठ गया, लंच पैक करवाया और काम की तलाश में निकल गया। शाम को वह घर लौटा और खुश होकर बताया, मुझे नौकरी मिल गई है। रमेश नौकरी करने लगा और अपनी कमाई से घर का गुजारा करने लगा। लेकिन उसकी पुरानी आदतें अब भी जारी थी। अपनी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा वह नशे में खर्च कर देता। जब दीपिका को यह पता चला तो वह उससे लड़ाई करने लगी। दीपिका ने कहा, अगर तुम आधी सैलरी नशे पर ही खर्च कर दोगे तो हमारे बेटे का भविष्य कैसे बनेगा। रमेश, जो अब कमाने लगा था, अपनी पत्नी की बात का उल्टा जवाब देने लगा। वह कहता, पहले तो तुम मुझसे कमाने को कहती थी, अब जब मैं कमा रहा हूँ
तब भी तुझे कुछ सही नहीं लगता। जब यह बात रमेश के माता पिता तक पहुंची तो उन्होंने भी दीपिका का पक्ष लिया। वे बोले, बेटा बहू सही कह रही है, नशे की लत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रमेश किसी की बात नहीं मानता और अपनी पुरानी आदतें जारी रखता है। धीरे धीरे रमेश और दीपिका के बीच झगड़े बढ़ने लगे। जब उनका बेटा 3 साल का हुआ तो एक दिन अचानक रमेश घर से गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ चला गया। रमेश के माता पिता ने उसे हर जगह खोजा, यहाँ तक कि पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ समय बीता और रमेश के माता पिता ने उसके छोटे भाई की शादी कर दी। नई बहू, जो बहुत चालाक थी, घर में आने के बाद अपनी चालें चलने लगी। उसने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया जिससे दीपिका को घर छोड़कर अपने मायके जाना पड़ा। उसकी मंशा थी कि वह अपनी जेठानी को हटाकर पूरे घर पर अपना अधिकार जमा सके। धीरे धीरे वह अपनी बातों और झूठे आरोपों से दीपिका का जीना मुश्किल करने लगी। आखिरकार दीपिका ने अपनी ससुराल छोड़ दी और अपने बेटे के साथ मायके चली गई। इस तरह घर में नई बहू का राज हो गया, लेकिन दीपिका और उसके बेटे का जीवन संघर्षों से भर गया। अपने ससुराल के हालातों से तंग आकर उसने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं यहीं पर अपनी जिंदगी ठीक से गुजार लूंगी। दीपिका के माता पिता ने उसे सहारा दिया और उसके लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। अब दीपिका उस दुकान पर बैठकर अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे दुकान चलने लगी और दीपिका की जिंदगी पटरी पर लौट आई। उसके माता पिता हर मुश्किल समय में दीपिका का पूरा साथ देते। दीपिका ने अपने जीवन को सुकून और मेहनत से संभाल लिया। इस तरह 5 साल बीत गए। 5 साल बाद कुंभ का मेला आया। दीपिका के मायके के कुछ लोग मेले में स्नान करने जाने वाले थे। जब दीपिका को यह पता चला तो उसने भी सोचा कि वह भी अपने बेटे को लेकर कुंभ के मेले में स्नान करने जाएगी। दीपिका उन लोगों के साथ कुंभ के मेले में चली गई। स्नान के बाद वे सभी लोग छोटी मोटी खरीदारी करने लगे। उसी दौरान एक साधु जो मेले में स्नान करने आया था और पास ही अपने तंबू में ठहरा था, उसने दीपिका को देखा। दीपिका को देखते ही साधु के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। दीपिका जब खरीदारी कर रही थी तो वह साधु उसे घूरता रहा। दीपिका ने भी महसूस किया कि साधु बार बार उसे देख रहा है। दीपिका की नजर जब साधु से मिली तो वह उसे तंबू के अंदर आने का इशारा करने लगा। दीपिका ने सोचा, कुंभ के मेले में बड़े बड़े साधु आते हैं, हो सकता है यह साधु मेरे भविष्य के बारे में कुछ बता सके या मेरे बेटे का जीवन कैसे होगा यह समझा सके। यही सोचकर दीपिका अपने 8 साल के बच्चे के साथ तंबू की ओर बढ़ने लगी। तंबू के अंदर पहुंचते ही साधु ने दरवाजा बंद कर दिया। अब तंबू के अंदर सिर्फ दीपिका, उसका बेटा और वह साधु थे। यह सब कुछ पास में खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था जो दीपिका के गांव का था। उस व्यक्ति ने सोचा, दीपिका तंबू के अंदर क्यों गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। यह सोचकर उसने तंबू के अंदर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे तंबू के पास पहुंचा और झिझकते हुए तंबू के अंदर घुस गया। जैसे ही वह व्यक्ति तंबू के अंदर घुसता है तो देखता है कि तंबू के अंदर जो साधु था उसने दीपिका के पैरों को पकड़ रखा है और फूट फूट कर रो रहा है। दीपिका की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। यह देखकर वह व्यक्ति हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह साधु दीपिका के पैरों पर क्यों गिरा है। दीपिका का बच्चा साइड में खड़ा यह सब देख रहा था। जैसे ही साधु और दीपिका उस व्यक्ति को तंबू के अंदर आते हुए देखते हैं तो साधु तुरंत खड़ा हो जाता है
और अपने आंसुओं को पोंछने लगता है। इसके बाद वह व्यक्ति उनसे पूछता है, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? साधु गहरी सांस लेकर कहता है, मेरा नाम रमेश है और मैं कभी इसका पति हुआ करता था। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया। मैं गलत राह पर चला गया, घर छोड़ दिया और साधु बनकर इधर उधर भटकने लगा। आज उसे देखकर मेरी सारी गलतियाँ मुझे याद आ गई। यह सुनते ही वह व्यक्ति भी रमेश को पहचान जाता है और कहता है, ठीक है, तुम दोनों बात कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। रमेश फिर से दीपिका के सामने माफी मांगने लगता है और कहता है, दीपिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दो। जब मैंने वैराग्य की राह पकड़ी तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कुछ छोड़कर आया हूँ वह एक बहुत बड़ा पाप है। अब मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। दीपिका रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें यह सब पता था तो पहले क्यों नहीं लौट आए? तुम्हें मेरी और हमारे बच्चे की सुध क्यों नहीं आई? रमेश ने उत्तर दिया, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम मायके में रह रही हो और हमारे बच्चे को पाल रही हो तो यह जानकर मुझसे रहा नहीं गया। कुंभ मेले में तुम्हें देखकर मैंने फैसला किया कि अब माफी मांगकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करूंगा। रमेश बार बार दीपिका से माफी मांगता है। दीपिका कहती है, तुम्हारी जो राह है वह अच्छी है, साधु बनकर भजन करो और भगवान की प्राप्ति करो, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारियों से भागकर यह राह चुनी है जो सही नहीं है। भगवान भी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। यह सुनकर रमेश कहता है, दीपिका, यही तो मैं समझ चुका हूँ। अपनी जिम्मेदारियों को त्याग कर वैराग्य का मार्ग सही नहीं है। मुझे वापस लौटकर अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। दीपिका सोचते हुए कहती है, ठीक है, तुम अपना नंबर मुझे दो और मेरा नंबर ले लो। मैं घर जाकर अपने माता पिता से बात करूंगी। मैं उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद दीपिका अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। वह रमेश का नंबर ले लेती है और अपने घर लौट जाती है। रमेश बेचैनी से अपने फोन की ओर देखता रहता है, उम्मीद करता है कि दीपिका का फोन आएगा, लेकिन शाम हो जाती है और दीपिका की ओर से कोई कॉल नहीं आती। दूसरी ओर दीपिका अपने माता पिता के पास जाकर इस पूरी घटना के बारे में बताती है। दीपिका अपने माता पिता से कहती है, रमेश जो मेरा पति था वह साधु बन चुका है। कुंभ के मेले में वह मुझे मिला और मुझसे माफी मांगने लगा। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी है। वह चाहता है कि मैं उसे दोबारा अपना लूं ताकि हम अपनी गृहस्थी फिर से बसा सकें। दीपिका के माता पिता इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर विचार करने के बाद वे दीपिका से पूछते हैं, बेटी अब वह क्या चाहता है? दीपिका जवाब देती है, वह चाहता है कि मैं उसे माफ कर दूं और हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करें। माता पिता कहते हैं, अगर वह अपनी गलती को स्वीकार कर चुका है और सच में बदल गया है तो उसे एक मौका दिया जा सकता है। तुम उससे कहो कि वह वापस आ सकता है। उस रात दीपिका रमेश को फोन नहीं करती। अगले दिन सुबह वह रमेश को कॉल करती है। दीपिका कहती है, रमेश अगर तुम सच में अपनी गलती को समझ चुके हो और दोबारा से सब कुछ शुरू करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। हम अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकते हैं। रमेश यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह अपने गुरु के पास जाकर अपनी इच्छा बताता है। उसका गुरु आशीर्वाद देते हुए कहता है, बेटा अपने कर्तव्यों को पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और फिर भगवान का भजन करो। अगर कर्तव्यों से भागकर
भजन करोगे तो ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जाओ और अपना जीवन सुधारो। गुरु से अनुमति मिलने के बाद रमेश अगले ही दिन अपने गांव लौटता है। वह अपने माता पिता को बताता है, मैं दीपिका को वापस लाने जा रहा हूँ और अब हमेशा के लिए यहीं रहूँगा। मैं अपनी गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगा। रमेश ने अपनी दाढ़ी मूछ कटवा ली और अब वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखने लगा। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। रमेश अपने ससुराल पहुंचता है। वहां वह दीपिका और उसके माता पिता से माफी मांगता है। वह कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से भागकर जो किया वह गलत था, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे से आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। दीपिका और उसके माता पिता उसे माफ कर देते हैं। दीपिका अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रमेश के साथ चल देती है। उसका बेटा अपने पिता को देखकर बेहद खुश होता है। अब वह अपनी गृहस्थी में वापस आ गया है और अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदारियों से भागना सही नहीं है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों को निभाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।